आज की स्टोरी है 4 फ्रेंड्स की जो कैंपिंग के लिए जाते हैं फिनलैंड के एक बहुत पीसफुल फॉरेस्ट लेक के पास, जहाँ के लोग, क्लाइमेट और ब्यूटी अनमैचेबल तो थी, बट कुछ ऐसा होता है उनके साथ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डेट थी जून 4, 1960। 15 साल की लड़की माइला अपने फ्रेंड नील्स जो कि 18 साल का था उसके साथ मोटरसाइकिल पे लंबी ड्राइव करते हुए लेक बोडोम पे आती है। उसके कंपनी के लिए साथ में उसके फ्रेंड आन्या और सेपो भी थे जो कि अपने बाइक से आए थे। सो टोटल 4 फ्रेंड्स का ये ग्रुप था और ये लेक बोडोम के पास आए थे कैंपिंग के लिए। फर्स्ट साइट में लोग वहाँ स्विमिंग, बोटिंग, कैंपिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। बहुत पीसफुल सा एनवायरनमेंट था वहाँ, जैसा हम भी आजकल हेक्टिक लाइफ से थोड़ा एस्केप चाहते हैं। एंड दिस प्लेस वाज अ परफेक्ट सेटअप। चारों दोस्त मिलते हैं एंड बातें होती हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो लोग वहाँ पे पास के ही एक स्नैक काउंटर पे गए कुछ स्नैक्स एंड बियर लेने के लिए। सिंस वो एक सेक्लूडेड प्लेस था, वहाँ पे वही एक सोलो काउंटर था। उस काउंटर पे एक फैट लेडी रहती थी जो कि बहुत ही एंग्री और अब्यूजिव नेचर की थी। उसकी इंटरेक्शन वहाँ पे आने वाले टीनेजर्स के साथ अच्छी नहीं रही थी पास्ट में, इसलिए वो हमेशा गुस्से में ही रहती थी उनके साथ। उस लेडी के ख़राब बिहेवियर के कारण वो लोग वहाँ जल्दी से स्नैक्स लेकर अपने कैंपिंग साइट के लिए निकल गए। 1-2 घंटा खाना खाने के बाद उन्होंने स्विमिंग भी किया। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट विथ स्टार्स टू लुक अप एट। माइला का बर्थडे था 2 दिनों के बाद, इसलिए वो लोग वहाँ टाइम स्पेंड करने आए थे। थोड़ी बातचीत करने के बाद और मौज मस्ती करने के बाद वो लोग सोने चले गए। रात बहुत हो गया था और तभी माइला को अचानक से कुछ रसलिंग साउंड सुनाई दिया और एक शैडोई फिगर भी दिखाई दिया जिसकी रेड आइज़ थी। बस इतना सा ही उसे दिख रहा था, तभी अचानक टेंट पे एक हमला होता है और टेंट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो कि वहाँ फिशिंग करने आए थे, उन्होंने उस कैंपिंग साइट पे एक ब्लॉन्ड इंसान को भागते हुए देखा और कुछ देर के बाद एक फादर और एक बेटा भी साथ में आता है वहाँ पे फिशिंग करने के लिए। वो लोग उस कैंपिंग साइट पे क्लोज जाते हैं। फादर ने वहाँ जो देखा उससे वो हैरान रह गया। वो पीछे मुड़ा और अपने बेटे को वापस चलने के लिए कहा और फ़ौरन पुलिस को कॉल किया। जब वहाँ पे पुलिस आई तो वहाँ पे दिल दहलाने वाला माहौल देखकर उनके आँख फटे के फटे रह गए। अंजना और सेपो टेंट के अंदर मरे हुए पाए गए थे। वहीं माइला का आधा बॉडी टेंट के बाहर था और आधा अंदर था। निल्स जो कि वहाँ पे सीरियसली वुंडेड पड़ा हुआ था, बट ऐसा देखकर लग नहीं रहा था कि चारों में से कोई भी बचा है। धीरे धीरे पुलिस को एक गैस्पिंग साउंड आई और ये नील की आवाज़ थी। ही वॉज टेकन इनटू एन एम्बुलेंस। निल्स को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी बहुत देरों तक इलाज चली। जब वो होश में आया तो पुलिस ने उससे पूछा कि वहाँ हुआ क्या था। वो कुछ पर्टिकुलर तो नहीं बता पाया, बस वो हमेशा यही बोलता रहा कि वहाँ एक शैडोई फिगर था जिसके रेड आइज़ थे। निल्सी वो अकेला इंसान था जो कि वहाँ से सरवाइव किया था और वहाँ पे कोई आई विटनेस भी नहीं था। बट जो बॉयज़ जो वहाँ फिशिंग के लिए आए थे उन्होंने बोला कि उन्होंने एक इंसान को जिसके ब्लॉन्ड हेयर्स थे उसे भागते हुए देखा था। इस आधार पे एक स्केच बनाया गया, बट ये भी कोई काम का नहीं निकला क्योंकि बहुत फॉल्स क्लेम्स और रिपोर्ट्स आए कि हाँ ये इंसान है, वो इंसान है, बट एक्चुअली ऐसा कोई इंसान पकड़ा ही नहीं गया। कुछ दिन बीतते हैं और ईयर 2004 में अचानक से कोर्ट ने निल्स को कल्प्रिट बता दिया और 2 एविडेंस दिया उन्होंने। एक वुमन थी जो 2 लोगों को उसने लड़ते हुए देखा था जो कि आइडियली निल्स और सेपो थे। उनके बीच कुछ फाइट हो गया था और इसलिए माइला को बहुत बार स्टैब किया निल्स ने, ऐसा कहा उन्होंने। दूसरी एविडेंस जो कोर्ट ने पेश किया वो एक शूज़ का मिलना था वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर, एंड वो जो शू था वो नील को बिलोंग करता था। अब नील उस वक्त 62 इयर्स ओल्ड का हो गया था और वो एक बस ड्राइवर के तौर पे जॉब करता था, बट उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया और फाइनली कोर्ट भी ये प्रूव नहीं कर पाई, पुलिस भी ये प्रूव नहीं कर पाई और कोर्ट ने नील को एक्विट कर दिया इस केस से और ये जांच चलती रही। ये सब जांच चली रही थी
तभी पुलिस को एक और स्टोरी सर्कुलेट होती मिली। ये कहानी थी कार्ल वॉल्डेमैन गिल्स की, जिसकी रेपुटेशन बहुत ही ख़राब थी। वो कभी पत्थर फेंकता लोगों पे, कभी उस कैंपिंग साइट पे गन चलाता बाइक पे लोगों पे जाते हुए देखकर। बट व्हेन पुलिस वेंट टू कार्ल, हिज वाइफ सेव्ड हिम, सेइंग शी वाज, एंड गेस व्हाट, हु द वुमन वाज? शी वाज दैट काउंटर लेडी जो कि स्नैक्स का काउंटर चलाया करती थी और बहुत एंग्री और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी वहाँ के टीनेजर से। तो ये कार्ल जो बंदा था, ये इसी काउंटर वाली लेडी का, स्नैक्स बेचने वाली लेडी का हस्बैंड था। और कार्ल ये भी बोस्ट करता था अपने फ्रेंड के पास कि उन्होंने 4 टीनेजर्स को मारा था वाइल हैविंग अ ड्रिंक। ये स्टोरी और भी सस्पिशियस तब हो जाती है जब उसके फ्रेंड ने बताया कि उसने मजाक में ही बोला कि अगर तुमने 4 टीनेजर को मारा है तो जाओ खुद को डुबोकर मार दो उस लेक में। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट डे कार्ल उसी लेक में डेड पाया गया, ड्राउनिंग। वो डूबा हुआ मिला था वहाँ पे। पुलिस नेवर फिगर्ड आउट असल में कार्ल की डेथ वॉज एक्सीडेंटल या उसने गिल्ट में ये सब किया। हु डू यू थिंक द रियल कल्प्रिट वॉज? या आपके हिसाब से वो कार्ल था या निल्स था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये केस आज भी एक ओपन मिस्ट्री है और इसे आज तक सॉल्व नहीं पाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। Like and subscribe.